ये आप उंगली देख लीजिए, और ये उंगली में कुछ नहीं है, और यहीं श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः कह के घिसी है, तो राधा रानी ने यहीं सिंदूर प्रकट हो गए है। ये सिंदूरी शिला के दर्शन है। यहाँ पे है ठाकुर जी को चरण, भगवान ठाकुर बिल्कुल श्री कृष्ण का चरण भगवान चिन्ह, श्री कृष्ण का चरण ये चिन्ह है। देखिए, ये तो साक्षात आप देखिए चरण चिन्ह है। और ये ऐसे करके कान, ठाकुर जी गैया चराते हुए यहीं पेड़ के नीचे, छौकर की डाल के नीचे सो गए थे, तो यहीं पूरा निशान बन गया है। यहाँ पे आज भी लोग, सभी लोग मन्नत बोल के जाते हैं इसी कान में। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ कान में मन्नत मांगने से ठाकुर जी तक मन्नत पहुँचती है। यहाँ पे आज भी हमारे यहाँ विनती है, मन्नत है कि जो जिसके काजल की तरह लगाए ना, जिसके चश्मा हो तो उसके चश्मा उतर जाता है। जब उतर जाता है तो ठाकुर जी के दाऊ दादा के भांग का भोग लगाना पड़ता है। सभी भक्तों को राधे राधे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रज माधुरी में। तो आज हमें श्री गोवर्धन पर्वत पर, और आज हमारे साथ पंडित जी हैं, वो हमें बताएंगे कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए कौन कौन से निशान आज भी उपस्थित हैं। भगवान कृष्ण को लगभग 5000 वर्ष से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी उनके जो लीलाएं उन्होंने की थी वो आज भी उपस्थित हैं इसी गोवर्धन पर्वत पर। पंडित जी उनके आज हमें साक्षात दर्शन कराएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय गिरिराज धरण की जय गिरिराज, नमस्कार, जय श्री राधे। प्रभु, सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। जी, मेरा नाम विवेक मुखिया ही है। मैं मंदिर गिरिराज जी मुखारबिंद जतीपुरा वाले से हैं, और आज हम ये जतीपुरा से 1 किलोमीटर दूर सुरभि कुंड है, इंद्र पूजा स्थान। यहाँ ठाकुर जी के समय के बहुत प्राचीन चिन्ह हैं। जब ठाकुर जी ने यहाँ अपनी लीला की तो ठाकुर जी गिरिराज जी मक्खन समान हो गए। तो वहीं जहाँ ठाकुर जी ने लीला किए हैं वो यहीं स्थान पे चरण चिन्ह छूट गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पे पैर भी है। अच्छा। राधा रानी का खड़ा मुँह है। ठाकुर जी का कान है, अगर गाय चराते हुए सो गए थे तो उनका कान है। यहाँ पे खेले तो उनकी फिसलनी शिला है। ऐरावत हाथी का पैर है, जो ठाकुर जी इंद्र अपने साथ में लाया था। इंद्र 3 चीज़ लाया था, ऐरावत हाथी, श्यामकरण घोड़ा, सुरभि गाय, तो उनके भी चरण है। यहाँ पे ठाकुर जी के समय थे अनोखे चिन्ह है। गिरिराज जी की हर शिला में 33 करोड़ देवताओं का विराजमान है। बस खोजने वाला चाहिए। ये जो पुराने बुजुर्ग हमें कुछ चरण चिन्ह बता गए हैं, उनके हम दर्शन करा देते हैं। नहीं तो ठाकुर जी की हर शिला में भगवान श्री कृष्ण के संबंधित चरण चिन्ह है। किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। यहाँ ढोलक शिला भी है, भजनी शिला, जो ठाकुर जी के समय में रास के लिए यूज होती थी, जो बिल्कुल ढोलक की तरह आप बजा के देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चरण चिन्ह दिखाता हूँ। अच्छा। यहाँ पे चंद्र खिलौना है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहू, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहू, बहुत सुंदर पद है। तो ये जब ठाकुर जी रूठ गए, अच्छा, कि मैं तो चंद्र खिलौना लो, ये प्रभु, तो मैया ने कांसे की थाली में पानी भर के दिखायो। ये थोड़ा जल हो ना तो साफ दिखे, और वैसे आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल गोल आकृति में है, या को से ऐड ना कर सके, बिल्कुल वाइट वाइट दिख रहा होगा। ये चंद्र खिलौना के दर्शन है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहू। और आप मेरे साथ आगे आइए। यहाँ पे महाराज के दर्शन हुए थे एक बार। अच्छा। जो कि चंद्र सरोवर पारासौली में 3 किलोमीटर दूर गांव है, वहाँ हुए थे। क्योंकि रास अनेक हुए लेकिन महाराज एक ही बार हुए। तो गोपेश जो भोले बाबा थे, उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं महाराज के दर्शन करूं। तो उन्होंने गोपी का रूप यानी लेडीज़ का रूप धर के महाराज के दर्शन किए। तो उनका नाम गोपेश्वर महादेव पड़ा, जो कि वृंदावन में है। उनकी परछाई का यहाँ पे शिवलिंग है। ये बिल्कुल ये गिरिराज जी की आकृति में, गिरिराज जी की, ये देखिए तो गिरिराज जी, जैसा कि पंडित जी हमें बता रहे हैं कि गोपेश्वर महादेव का स्वरूप यहाँ पे है इस गोवर्धन शिला में, और ये जल आता ही रहता है इसमें, और ये जल कभी खत्म नहीं होता, जैसा पंडित जी हमें बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत दर्शन। परिक्रमा तो हम सब लगाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में जो चिन्ह आज भी यहाँ पे बने हुए हैं, उनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। बस यहाँ के जो पंडित जी हैं, पुरोहित जी हैं, वो इन सब लीलाओं के बारे में जानते हैं। तो उन्हीं से आज हम जान रहे हैं इन चिन्हों के बारे में। भैया ऐसा बहुत टाइम होता है कि बहुत परिक्रमार्थी आते हैं, उनको परिक्रमा से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो केवल राउंड दे गए, वो किसी के साथ में आए, गोल करके चले गए, और वो भी रोड से। अगर आपको ठाकुर जी की समय की लीलाओं का आनंद लेना है तो परिक्रमा हमेशा तलैटी से करें, और तलैटी में बिल्कुल गिरिराज जी के नज़ीक नज़ीक चलें। यहाँ पे आपके पास में इंद्र पूजा, सुरभि कुंड, जो ठाकुर जी के समय के स्थान है, वो बिल्कुल हमेशा परिक्रमा के तलैटी में है। ये सब चरण चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के समय के हैं, और गिरिराज जी के ऊपर शिला में। जैसे मक्खन दही कटोरा, जब ठाकुर जी के ग्वाल बाल सब यहीं आ जाते थे, तो ये मक्खन का है, उसी समय का है। ये माखन दही कटोरा है, सब ग्वाल बाल यहाँ ला के मिला के चुरा के खाते। पुराने समय में ये बड़ा होता, ये वही समय के माखन दही कटोरा है।
हमारे गिरिराज जी पे कोई बिल्कुल टाँची हथौड़ा ये कछु ना चला सके, कोई मेडिंग नहीं है, ये ठाकुर जी के समय के हैं। या मैं बहुत ऐसी शिला है मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ में कोई कुछ ना कर सके, ये पुराने समय से हैं। जैसे यहाँ पे है ठाकुर जी को चरण, भगवान ठाकुर बिल्कुल श्री कृष्ण का चरण भगवान चिन्ह, श्री कृष्ण का चरण ये चिन्ह है। देखिए, ये तो साक्षात बिल्कुल आप ठाकुर जी का देखिए। चरण चिन्ह है। जब राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को मिलन हुआ तो मिलन में ठाकुर जी को ये है राइट में इधर करके पैर, और मैं आपको आगे थोड़ा कांटों में जाना पड़ेगा, वहाँ राधा रानी को चरण है। अच्छा। उनका इधर को मुँह करके है और इनका उधर को मुँह करके, ठाकुर जी को मिलन स्वरूप है। आगे आओ। तो भक्तों आज हमें पंडित जी पूरे जो निशान यहाँ पे बने हुए हैं चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के और राधा रानी के, उनके दर्शन करा रहे हैं। तो आप वीडियो से जुड़े रहें क्योंकि ऐसे दर्शन बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। ये एक बार इंद्र था, इंद्र जो माफ़ी मांगी थी, इंद्र ने जितना प्रकोप किया था, इंद्र ने 7 दिन 7 रात मूसलाधार वर्षा की, और हमारे प्रभु को ठाकुर जी को एक दिन में 8 भोग आते थे। राज मंगल भोग से लेके ग्वाल भोग, बाल भोग, राज भोग, उत्तापन भोग, शयन भोग, संध्या भोग, 8 भोग आते हैं ठाकुर जी को। और ठाकुर जी को 8-7 दिन कुछ नहीं आए। आपको पता है 8 × 7 से ही 56 भोग लगता है। अच्छा। 8 × 7 मतलब 8 × 7 = 56। ठाकुर जी ने 7 दिन कुछ नहीं खाया तो इंद्र ने माफ़ी मांग के एक साथ में 7 दिन का भोग लगाया है, 56 भोग। सबसे पहले सर्वप्रथम 56 भोग इंद्र पूजा पे लगा और यहीं से 56 भोग की लीला चालू हुई। आजकल तो हर जगह देवी देवता को 56 भोग लगा लेते हैं, लेकिन हमेशा ये याद रखना चाहिए कि 56 भोग आरोगने का अधिकार केवल और केवल श्री गिरिराज जी को है। ये 56 भोग की लीला यहाँ हुई तो इंद्र अपने साथ में जब इतना प्रकोप था ठाकुर जी में, इतना गुस्सा भरा हुआ था कि सबरे मेरे गैया को, मेरे ग्वालाओं को बहुत परेशानी पहुंचाई है इंद्र ने। तो इंद्र को पता था कि इतना प्रकोप है, तो इंद्र के जो हमारे भगवान श्री कृष्ण थे, गाय को माता कहते थे, सुरभि गाय को, तो वो अपने साथ में सुरभि गाय, ऐरावत हाथी और श्यामकरण घोड़ा लाए। तो ये सुरभि गाय को पैर है। ये आगे आगे सुरभि गाय को लेके चले कि मैं मैया को लेके चलूँगा तो मेरा ने गुस्सा शांत होए, मुँह बख्श दें। ये या के काजे सुरभि गाय को आगे लेके चले। तो ये उनका निशान, ये है सुरभि गाय के पैर का निशान। दोस्तों आज आप दर्शन कर रहे हैं श्री गिरिराज धरण से, गोवर्धन पर्वत से भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं थी उनके निशान आज भी यहाँ पे उपस्थित हैं। ये राधा रानी के चरण है, आप आगे आते जाए। आइए सावधानी से, आपको समय बहुत कम पड़ेगा। ब्रज में तो इतनी अनेकों लीलाएं, और ब्रज में भी मैन गिरिराज जी, सबसे मुख्य स्थान ठाकुर जी का गिरिराज जी पड़ता है ब्रज में। आप ब्रज में आते जाएं तो आपको हम बताने वाले कम पड़ेंगे, आप देखने वाले कम पड़ेंगे। आपको पे देखा नहीं जाएंगे, इतने चिन्ह हैं, इतनी लीला है ठाकुर जी की, और हम पे बताई नहीं जाएंगी, इतनी लीला है। ये राधा रानी को चरण है, आप राधा रानी के चरण के दर्शन कीजिए। बिल्कुल तो ये और बहुत पुराने समय के ये पुराने समय के प्राचीन चिन्ह है। कुछ यहाँ पे सामने फिसल निसला है। ये चिन्ह ऐसे हैं कि यहाँ पे बहुत बार खोज भी हुई है। अच्छा, ऐसा नहीं है खोज नहीं हुई, बहुत बार खोज भी हुई है, और कुछ उपद्रवी तत्वों ने यहाँ पे कुछ खंडन वंडन करने की भी कोशिश की है। जैसे मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये फिसल निसला है, यहाँ ठाकुर जी फिसलते थे। यहाँ फिसलने के बाद हमने खुद ने देखा है, यहाँ एक शिलाएँ थी, ये उंगली के निशान है, बिल्कुल ऐसे शिला थी। ये सब उसी के खंडन वंडन किए हैं जो उपद्रव ने किए हैं। बिल्कुल ऐसे सिलाई थी, उंगली के निशान थे। हम जब इधर से फिसलते हैं तो इधर उंगली से निशान से तोड़ दिए। ये किसी ने तोड़ दिए, फिर बाद में ऐड करने की सिलीमेंटेड से कोशिश भी की, लेकिन नहीं हुआ सक्सेस। वो किसी उपद्रव ने तोड़ा। ये फिसलनी सिला है। आपको मैं फिसलनी सिला का बताता हूँ। जब राधा रानी, ग्वाल बाल और भगवान श्री कृष्ण सब खेल रहे, तो भगवान श्री कृष्ण में राधा रानी ने धक्का मार दिया। तो सब ग्वाल बाल हंस के पड़े और कह रहे, कन्हैया तू तो इतनी बड़ी के, तू तो 9 लाख गायन को दूध पीवे, मैं नंद महल को राजा, तू 9 लाख गायन को दूध पीवे, फिर वो गिर पड़ो। तो मान कि भैया मैं गिरो ना हूँ, मैं फिसलाऊँ, जो मेरे सच्चे वक्त यहाँ ते फिसले को भवसागर ते पार हो जाए। कोई राधा रानी को धक्का है, जहाँ में लग गए बाकी नैया पार है। तो यहाँ राधा रानी की फिसलनी सिला है। यहाँ से बैठे और अपने आप स्लाइडिंग होती चले जाए, ये फिसलनी सिला है। यहाँ पे ऐसे करके सलाह आती, वो बाद में किसी ने खंडन वंडन कर दी, परंतु पहले समय में ये राधा रानी की फिसलनी सलाह है। अच्छा, यहाँ ठाकुर जी ग्वाल बाल सब यहीं खेलते। देखिए भैया, भक्ति में शक्ति होती है, मानो तो देवे, नहीं तो पत्थर है। ये हर जगह ही है, यहीं से नहीं, हर जगह। भावना में भाव है तो भवशे बेड़ा पार है, और भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। बिल्कुल अगर आप भावोगे, भाव से मानोगे
तो वही फिसलनी शिला है, वही ठाकुर जी के चरण चिन्ह है, नहीं तो आप कुछ भी मान सकते हैं। यहीं से नहीं, हर मंदिर में ऐसा ही है। हर मंदिर में आप मानोगे कि ये देवता है हमारा आराध्य है, तो वो देवता है, नहीं तो पत्थर की मूर्ति है। भावना में भाव होना चाहिए। ये भावना के सब खेले, बहुत लोग इसको फेक भी समझ सकते हैं, रियल भी समझ सकते हैं, लेकिन अपने अंदर का भाव होना चाहिए, अपने अपने ऊपर अंदर का। अगर भावना में भाव हुआ तो आपकी बेड़ा पार है, और भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, फिर कुछ नहीं है। वो आप ये भावना ही है। और भी चिन्ह है प्रभु यहाँ ये पे? बिल्कुल आगे चलते रहिए। आइए दोस्तों, और भी चिन्हों के दर्शन हम आपको करवाते हैं गोवर्धन पर्वत से आज। जी, अभी ये सिंदूरी शिला है, ये सिंदूरी शिला है जहाँ राधा रानी ने अपनी मांग भरी थी। अच्छा। एक बार राधा रानी रास के लिए जा रही और बिना मांग बिंदिया के आ गई, तो प्रभु ते पूछे कि प्रभु मेरो श्रृंगार कैसो है, तो बिन्ने कही तेरो श्रृंगार तो एकदम फीको है, अगर सुहागिन औरत मांग और बिंदिया ना लगावे तो श्रृंगार कैसो है। तो बन्ने की प्रभु अब बरसाने जाऊँ तो महाराज में लेट है जाए, ऐसा उपाय बताओ कि यही मांग बढ़ जाए। तो राधा रानी गिरिराज जी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने कही जा शिला पे तुम रज उठा लो कहीं से भी भैया, रज लेके और श्री कृष्णम सन्ननमा कह के घिसेगी, वहीं सिंदूर प्रकट है जाएगा। ये आप उंगली देख लीजिए, और ये उंगली में कुछ नहीं है, और यहीं श्री कृष्णम सन्नम नमा, श्री कृष्णम सन्नम नमा कह के घिसी है, तो राधा रानी ने यहीं सिंदूर प्रकट हो गया है। ये सिंदूरी शिला के दर्शन है। आप देख रहे होंगे कितना अद्भुत चमत्कार आज भी उपस्थित है। ये ठाकुर जी के समय की लीला है, और यहाँ पे आगे चलते रहे तो आगे भी अभी बहुत ठाकुर जी के समय के चरण चिन्ह बस अच्छा। देखने वाला होना चाहिए। हर शिला में चिन्ह है, आपका टाइम कम पड़ेगा, हमारा टाइम कम पड़ेगा, इतने चरण चिन्ह है ठाकुर जी के समय के, इतने चरण चिन्ह है। यहाँ पे शिव परिवार है, गिरिराज जी के साथ में हर देवता आए हो, गिरिराज जी के साथ में हरि देवता आए। इसमें देखो आप देखेंगे तो बिल्कुल मोर आकृति है, मोर आकृति, इसको कार्तिकेय मोर बोलते हैं। ये मोर आकृति है, ये ऊपर कलंगी टाइप में है, बिल्कुल मोर आकृति। ये शिव जी हैं और ये नंदी जी, और यहाँ पे गणेश जी है। इसमें भी एक बहुत मेन चिन्ह है गणेश जी में, मैं आपको दिखाता हूँ। आप बिल्कुल जूम करेंगे, इधर आइए, बिल्कुल ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, इसको यू बोलते हैं, हमारी तुम्हारी लैंग्वेज में यू बोलते हैं, लेकिन ये ठाकुर जी का तिलक है। आप कहीं से भी किसी पत्थर में अगर ऐड करेंगे, वाइट पत्थर को ऐड करेंगे तो उसका निशान बनता है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये ठाकुर जी का पुराना चिन्ह है ना। ये बिल्कुल यू कलर के तिलक है। आप कहीं पे भी किसी को भी ऐड करिए, बिल्कुल आप ऐड करेंगे तो क्रॉपिंग करनी पड़ेगी, उसकी स्लीमेंटेड का भी निशान आएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी का पुराना चिन्ह है। तो आप देख रहे होंगे कितने अद्भुत दर्शन इस गोवर्धन पर्वत पर आज भी उपस्थित हैं। और आगे आए तो बिल्कुल, जब मैंने आपको एक बताया था, जब दाऊद दादा ने महाराज के दर्शन किए तो शेर का रूप धारण किया था, तो ये शेर की परछाई है। बिल्कुल आप इधर से आए, यहाँ आए और बिल्कुल सामने से हट जाए भैया, और सामने से बिल्कुल देखें ये मुंह, आप देखिए आपको क्या दिख रहा है, क्या आकृति महसूस हो रही है। पैर है, ये शेर का मुंह है, ये बिल्कुल ये पूरा शेर बैठा हुआ है, ये बैठे हुए शेर की आकृति है, जो कि दाऊद दादा की परछाई बताई जाती है। ये सब भावना का है, पुराने बुजुर्ग बताते आ रहे हैं, वही चीज़ हम मान रहे हैं। और भी कोई यहाँ पे चिन्ह है? अभी यहाँ ठाकुर जी के कान है। अच्छा। जब गैया चराते सो गए थे तो उनका घोंटू का भी निशान है। और इधर बिल्कुल उसी के पास में राधा रानी की खड़ा हुआ है, पास में बलदेव जी का अस्त्र है। और जब इंद्र ने सबसे पहले दूध की धार दी थी, गिरिराज जी का सर्वप्रथम दूध की धार इंद्र ने दी थी। ठाकुर जी का जो इंद्र है, और इंद्र ने जब माफी मांग के दूध की धार दी थी, हमारो गिरिराज बाबा दूध की धार ते बड़ो प्रसन्न रहे, जो नर देते दूध की धारा भरो रहे ताको भंडारा। जो दूध की धारा रहता है उसका ठाकुर जी गिरिराज बाबा की कृपा से सदैव भंडारा भरा रहता है। तो ये दूध की निशान भी हैं, गिरिराज जी के ऊपर ही हैं दूध की धार की निशान। अच्छा। ये ठाकुर जी की नेत्रशिला है। नेत्रशिला जी, ये संजय को जो नेत्र देते धृतराष्ट्र में, यहाँ पे आज भी हमारे यहाँ विनती है, मन्नत है कि जो जिसके काजल की तरह लगाए ना, जिसके चश्मा हो तो उसके चश्मा उतर जाता है। जब उतर जाता है तो ठाकुर जी के दाऊद दादा के भांग का भोग लगाना पड़ता है। ये नेत्रशिला है। अच्छा। श्री राम की जय।
ये चरण चिन्ह में है, यही राधा रानी की खड़ामू, जो लकड़ी की चप्पल बोलते हैं, साधु संत लोग पहनते हैं। ये लकड़ी की चप्पल है और खड़ामू राधा रानी की। और बिल्कुल आप पीछे होंगे तो ये ठाकुर जी का कान है। ये आप देखिए, इधर देखिए, ये ठाकुर जी का घोंटू है, जैसे इधर घोंटू पे, और ये कौनी का निशान है। ये आप बिल्कुल कौनी का निशान देख रहे हैं। और ये ऐसे करके कान, ठाकुर जी गैया चराते हुए यहीं पेड़ के नीचे, छौकर की डाल के नीचे सो गए थे, तो यहीं पूरा निशान बन गया है। यहाँ पे आज भी सभी लोग मन्नत बोल के जाते हैं इसी कान में। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ कान में मन्नत मांगने से ठाकुर जी तक मन्नत पहुँचती है। जब इंद्र ने प्रकोप किया था, तो इंद्र ने इतना तेज प्रकोप किया था कि 7 दिन 7 रात मूसलाधार बारिश हुई थी। मूसलाधार बारिशों के आप छिंद इधर आज भी देख सकते हैं। इस प्रकार बारिश थी कि गिरिराज जी के अंदर भी छेद हो गए। इनको मूसलाधार बारिश के निशान में बोलते हैं। उस टाइम की शिला है ये, बारिश के निशान। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक चीज़ दिखाता हूँ, ढोलक, जो राधा रानी की ढोलक थी। ये हर किसी को दिखाई नहीं जाती, क्योंकि बहुत लोग क्या है उसको गिरिराज जी के स्वरूप, पत्थर के स्वरूप से बजाते हैं, इसलिए हमने उनको दिखाना बंद कर दिया। लेकिन मैं आपको ढोलक के दर्शन कराऊंगा। ये पास में ही ढोलक है। जब इंद्र आयो तो इंद्र अपने साथ में ऐरावत हाथी लायो, तो ये ऐरावत हाथी का पैर है। ये हमारा तो खैर साइज है, हाथी के बराबर ना है भैया। तो ये आप बिल्कुल ये इस हिसाब से है, ये बिल्कुल आप देख लेंगे, ये इस हिसाब से है। और ये बिल्कुल पैर ये इस हिसाब से है। तो ऐरावत हाथी ने आराधना की है यहाँ पे, एक पैर ऐसे टेक के, एक पैर ऐसे टेक के, ऐरावत हाथी का पैर है। और यहाँ इंद्र ने अपने धनुष बाण रखे हैं। ये धनुष बाण के निशान है, ये निशान है। यहाँ इंद्र ने धनुष बाण रखे हैं। यहाँ ऐरावत हाथी ने माफ़ी मांगी। स्टार्टिंग माफ़ी यहाँ से की है। यहाँ माफ़ी मांग के यहाँ पे 56 भोग लगाया हुआ। अच्छा जी। यहाँ चिन्हों की समाप्ति होती है। चिन्ह तो बहुत हैं, देखने के लिए बहुत हैं। हम पे समय कम है, आप पे भी समय कम है। जितना हमको पता है, जितना हमने बताया, अभी तो आप हमारे बुज़ुर्गों के साथ बैठेंगे तो वो और बताते चलेंगे। यहाँ तो गिरिराज जी की हर सलाह में चिन्ह है। तो बहुत बहुत सुंदर जानकारी दी, इतनी विस्तृत जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जी, राधे राधे, जय गिरिराज। जय गिरिराज। तो भक्तों, आज आपने दर्शन किए गिरिराज तलहटी से गोवर्धन पर्वत पर जो भगवान श्री कृष्ण के निशान चिन्ह आज भी उपस्थित हैं, उनके बारे में हमें पंडित जी ने बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, उसके लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज श्रीधाम गोवर्धन से आप सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।